अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के डाउट सेशन में मैं आज आपको 4 से 5 या 6 क्वेश्चन लगभग होंगे, जो भी है। तो डाउट सेशन में पहले क्लियर करवाना चाहता हूं, क्योंकि डाउट सेशन जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आप लोग पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग पूछा करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स से जो डाउट सेशन आपके आते हैं ना, तो वो एकदम टफ क्वेश्चन, कहा जाए कि एकदम ख़तरनाक क्वेश्चन होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सभी को और क्लास छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन डाउट सेशन वाला क्लास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एकदम मजे हुए क्वेश्चन आते हैं, एकदम टफ कहे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एक बार मैं बता देता हूँ, दोबारा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन जो भी है। तो एक बार पुनः आप लोग इसको रिपीट करेंगे, लगाएंगे देखने के बाद वीडियो को, और फिर से मुझे वापस सेंड करना है, ठीक है। सेंड करना क्या है कि देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं है, आपको अपने आप को आजमाना है, ठीक है। और इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं डाउट ही बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगा, आगे बढ़ाऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चले पहले डाउट सेशन का पहला क्वेश्चन ही आपका कौन सा है, 111 नंबर, उसको सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं आपका डाउट सेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 वृत्त दिया हुआ है, तीनों वृत्त ए बी सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं। उनमें ए तथा बी वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्या सेम है, ठीक है। जब छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित क्षेत्र का परिमाप निकालना है। छायांकित क्षेत्र समझ में आ रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला है ना, ये छायांकित क्षेत्र का परिमाप, ठीक है। मैं बता दिया हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। और इस छोटे वाला, अभी तो तीनों बराबर होते तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक त्रिज्या को, एक वृत्त को छोटा कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन को, लेकिन हम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। ए का त्रिज्या और बी का त्रिज्या सेम है, ए और बी दोनों है ना, तो ए, चलो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब चलो वहाँ तो लिखा है त्रिज्या, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर इस पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक है, ये इसके बिंदु को मिलाते हैं और इसके बिंदु को मिलाते हैं, इसके बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है। बिंदु को मिला रहे हैं, मिला दिया हमने बिंदुओं को। अब यहाँ से एक त्रिभुज तो बन रहा है, ये हमें पता चल रहा है। क्या एक त्रिभुज तो बन गया, कौन सा त्रिभुज बना नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि सर कौन सा त्रिभुज बना। अगर आप लोग देखना चाहोगे कि यहाँ पे क्या है, ये 2 त्रिज्याओं का मेल है, एक इस पॉइंट से देखा जाए, ठीक है, इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, तो एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्याओं को मिला दिया तो ये व्यास हो गया इसका, ठीक है, या फिर उस भुजा की लंबाई हो गई। तो दोनों को √2 + 1, ठीक है, और √2 + 1 दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या, 2 कॉमन ले लेते हैं, √2 + 1 ऐसे कर दें, या फिर 2 रूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसको और अगर सरल करना चाह रहे हो, मान लो, अगर देखो 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हम डायरेक्ट कॉमन लेके कर दिए भाई, अगर हम जोड़ेंगे तो 2√2 और 1 जुड़ गया, ये दोनों तो +2। अब 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो √2 बचेगा यहाँ से, और इधर का इधर 1 ही बचेगा +1। ये क्या मिल गया, व्यास, या फिर एक भुजा की लंबाई ये वाली, ठीक है। और ध्यान से समझना, ये भी रेडियस कितना है, ये वाला मतलब त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या इसके बराबर, ये त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि ये और ये त्रिज्या बराबर ही होगा। लेकिन इधर वाला क्या है, इधर वाला त्रिज्या छोटे वाला का 1 है, तो अब इसको भी जोड़ेंगे, ये पूरा अगर लेना है तो, ठीक है। समझते चलना, यहीं पे बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। तो √2 + 1 और +1 को जोड़ दिया, तो √2 + 2 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला भुजा, तो ये वाला भी तो सेम ही है, ठीक है। समझते चलना, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ही मैं बता रहा हूँ, क्लियर कट। तो ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला भुजा का मान ये वाले का कितना है सर, 2√, प्लस ये, तो इसका भी वही 2√, +2। ये भुजा बराबर, तो समझना जब 2 भुजा बराबर होती हैं, समझते चलना, जब 2, अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहा है।
जब दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो कौन सी त्रिभुज कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी कि नहीं? ये कौन सी त्रिभुज हो गई? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा इसके बराबर हैं, बिल्कुल है ऐसे। और ये वाला भुजा हम इसको थोड़ा सा पलट दिए नीचे, तो ये वाले का मान क्या आया है? ये वाला आया है इस भुजा का मान, यानी 2 कोष्टक में √2, हाँ समझते चलना है, ठीक है, √2 + 1, ये कोष्टक बन, ठीक है। ये भुजा समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रश्न तो देख ही लिए हैं, हम थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ऐसा इतना, ठीक है, इतना। चलो ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब आपको समद्विबाहु ध्यान आ रहा होगा, जिसके दो भुजा समान होंगे, तो सर जब दो भुजा समान होंगे तो दो कोण बराबर होंगे, ठीक है, सिंपल है। दो कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाओं का मान कितना? 180 डिग्री, समझते चलना है। तो सर हम इसको क्या 60 मान सकते हैं, इसको भी 60 मान सकते हैं और इसको भी 60। अब यहाँ पे लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा? कि जब ये आधार बड़ा है तो यहाँ से हम लंब डालते हैं, तो ये क्या सर समझना, अब ये 60 डिग्री का नहीं होगा, ध्यान से समझना। ये जब हम यहाँ पे, ये आधार बड़ा है इन दोनों भुजाओं से, तो यहाँ पे जब हम लंब डालते हैं तो ये कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो ये वाला कोण कितने का बनेगा और ये कितने का बनेगा? आप सिर्फ इतने पे अपन कमांड कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इतने पे ही कमांड कर रहे हैं। ये त्रिभुज में ये 90 डिग्री का सर, जब ये 90 डिग्री का, तो ये 45 का, ये 45 का बनेगा, मतलब इस कोण का मान हमें मालूम हो गया क्या सर? 45 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी सर 45 डिग्री, और ये वाला भी अभी तक 45 डिग्री है, ठीक है, समझते चलना बिल्कुल। ये भी सर 45 डिग्री का हुआ ना। जब सर ये इतना 45 डिग्री, तो ये पूरा कितना 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अब ये चीज़, यही कॉन्सेप्ट है ना, ये कितना 90 डिग्री का कोण, ये 45, ये 45 होगा, बिल्कुल। ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है सर? बराबर है। बस हम यहाँ पे कोण का मान निकाल लिया इसकी मदद से। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से समझना, क्या समझना है सर इसमें, कि सर इसका मान तो हमें 45 डिग्री मिल गया, ठीक है, इसका भी मान 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसके लिए हमने आपको कुछ बताया होगा, कॉन्सेप्ट बताया होगा, ध्यान आ रहा होगा कि ध्यान से समझते चलना है। θ/360 डिग्री ज्ञात क्या करना है सर? यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है? परिमाप बोला है ना, परिमाप बताना है, तो परिमाप या परिधि, तो यहाँ पे परिधि है या परिमाप, दोनों एक ही चीज़ें हैं, यहाँ पे समझना। तो जब ये कोण वाला आ गया, तो इसमें क्या 2πr परिधि, 2πr का मान, अभी चलो लिख देता हूँ मैं। ये चीज़ बताया हूँ मैं आपको कि नहीं बताया हूँ? ध्यान से समझना, ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। थीटा के स्थान पे हम क्या कोण रख देते हैं, इसका कितने डिग्री है सर? कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई। आर का मान क्या हुआ है? ये त्रिज्या ही है। अभी हम काम किस पे कर रहे हैं? ये तो हम बना के निकाले हैं, लेकिन काम कहाँ पे कर रहे हैं? हम इस पे काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कौन सी भुजा भी देख रहे हैं? ये वाली दोनों भुजा देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का आर क्या है? आर त्रिज्या का मान क्या है? यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे त्रिज्या का मान 45, ये वाला देखना, ये ठीक है ना, ये दोनों कितना 45 डिग्री का मान है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम ये 45 पे काम कर रहे हैं, तो इसका यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर का मान कितना? √2 + 1 होगा कि नहीं होगा? यही आर का मान है, त्रिज्या बिल्कुल है सर, ध्यान से समझ में आ रहा होगा। चलो आर के मान पे हम रख देते हैं आर का मान, ठीक है,
सर हमने रख दिया 45, ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बेटा। हाँ, यहाँ पे r का मान हम रख दिए √2 + 1। ये 2 45 डिग्री का मान है, 2 ठो, तो इंटू 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे हम, 2 बार हो गया, क्योंकि 2 बार 45 डिग्री का मान निकालना है। फिर अगली बार और एक कौन है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। चलो इसको मैं यहाँ से गायब करके यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, प्लस 90/360। यहाँ पे 90 डिग्री वाला r का मान क्या होगा, एक है, क्योंकि दिया है ना, देखना एक बार और दिखा देता हूँ मैं भाई। 90 डिग्री का मान कौन सा, ये वाला कोण है कि नहीं है, समझना, ये वाला कोण है कि नहीं है, ये वाला 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखना, समझते चलना, यहाँ से ये कितना, एक ही है ना, r का मान, त्रिज्या एक ही है, तो चलो इसका यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाला यहाँ पे 1 रख देते हैं, 2π × 1, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है। चलो चाहो तो काट पीट दो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, समझते चलना बिल्कुल ध्यान से। ये 2 है ना बेटा, यहाँ पे भूलना नहीं। हाँ जी, ये कैंसिल कर दो यहाँ पे, इसको 15 तियाँ, 15 से कैंसिल करो, 15 तियाँ, ठीक है। और ये 15 से भी कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24 होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा। फिर 3 एक कम और 3 अठे 24, 2 एक कम 2 चौके, ठीक है, बिल्कुल समझते चलना है। चलो चाहो तो इसको कोष्टक में कर लो और कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 चौके 36, 2 से 2 इसको भी कैंसिल कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर ध्यान से समझते चलना है, ये 4 बचा, क्या पाई, और ऊपर क्या बचा हुआ है इधर, √2 + 1 बटे में 4 है, तो हम कर देते हैं बटे में 4, कोई दिक्कत है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बस बचेगा, पाई बटे नीचे 2 बचेगा। चलो पाई बटे 2 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे पाई बटे 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे √2 + 1 प्लस इधर से 1 ही बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना। ध्यान से समझते चलना, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, बस थोड़ी सी इसकी बारीकियाँ पकड़नी है। क्लियर है। पाई बटे 2 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1 1 को जोड़ दो, तो ये हो गया पाई, आजा बेटा, हाँ, पाई बटे 2 क्या बचेगा, √2 + 2, बस यही। इसके आगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऑप्शन मिला लो, यही दिया है क्या, देख लो ऑप्शन क्या, अच्छा आया क्या, पाई बटे 2 √2 + 2, मिलाओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पाई बटे 2, ये वाला, यही है ना, मिला लेना, ठीक है। तो 1 से 11 समझ में आ गया। अगले डाउट में बढ़ते हैं, 112। हाँ 112 तो उसी में प्रश्न है, हाँ ये देखो 112, तो इसके पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटा देते हैं, तब तो पढ़ाएंगे ना। मिट जा बेटा, क्यों दिक्कत कर रहा है, प्यार से मिटना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक मिटाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे। चलो आगे 112, PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है, PQRS और RS बराबर है। अभी देखो ऐसे प्रश्न तो नहीं समझ में आ रहा होगा, चित्र अपन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि चित्र अगले वाले पेज में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करें कि चलो हम यहीं पे आपको बना देते हैं, तो समझ में तो आ जाएगा, हम बना के पढ़ा देते हैं इसी में, ठीक है ना। बस कुछ भी नहीं है इसमें, एक बड़ा सा वृत्त है और एक
उसी से सटा हुआ छोटा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। और दूसरा कह रहा है कि एक यहाँ से ये है पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट है इसमें, पी बीच में है, क्यू यहाँ पे आर और इसको यस, ये 4 पॉइंट हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक। अब समझना, कुछ टाइम के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बड़े वाले वृत्त का, सपोज दैट। तो जब कह रहा है त्रिज्या इतना, मान इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा सर, कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझते चलना। फिर कह रहा है पी क्यू, ये हो गया पी, यहाँ से यहाँ मान लो क्यू का पॉइंट है, समझना। फिर क्यू से ये आर का पॉइंट है, आर से ये एस का पॉइंट है। अरे समझ में भाई, ये क्यू का पॉइंट, ये आर का पॉइंट, ये एस का पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी क्यू बराबर, फिर क्यू आर बराबर आर एस, ये सब बराबर हैं, समझना। तो अगर देखा जाए तो P और इधर इस पॉइंट में क्या है, यस है ना कि नहीं है। तो जब पूरे का मान हमें पता है 12, तो पी क्यू बराबर कितना 4 होगा कि नहीं होगा, क्यू आर बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, आर एस बराबर 4 होगा कि नहीं होगा। 3 खंड में बटे हैं ना, बिल्कुल, देखो 3 खंड में बटे हैं। तो हमें पता हो गया ये चीज़ें। अब कह रहा है को लेकर अर्धवृत्त खींचे गए छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ क्या ज्ञात करना है, अपने को अनुपात बताना है। ठीक है, छायांकित क्षेत्र अब समझना। अब यहाँ पे मैं इधर थोड़ा सा ये वृत्त बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कचरा हो गया है। ये अब वो कह रहा है, समझना, जो बुक में चित्र बनाया हुआ है छायांकित और अछायांकित का समझना। दिखा देता हूँ मैं कैसे, ऐसे ही बना लेते हैं अपन। ये दिख रहा है ये वाला, ऐसे ही है ना, सेम कंडीशन पे। अब देखना यहाँ पे ये वाला एक अर्धव्यास है, ठीक है। P से इसको Q नाम दे देते हैं, ठीक है, Q। R यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पॉइंट पे R और या C, ठीक है। अब ये वाला पार्ट एक अर्धव्यास है, समझना। अब छायांकित भाग अगर देखा जाए तो छायांकित भाग फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो। छायांकित भाग फिर से वापस आते हैं, अपन यहाँ बनाएंगे तब तो करेंगे, समझाएंगे ना। ध्यान से समझते चलना, छायांकित भाग कौन सा होगा। छायांकित, ये वाला पूरा भाग छायांकित है ना। इसी को, इसका अनुपात और अछायांकित भाग का अनुपात समझना ना, मेरे बात को ध्यान से समझना। और अछायांकित को निकालना है अपने को, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़। अब क्या, पहले क्या देखना है सर, बड़े वृत्त का, ये बड़े वाले वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो चलो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वृत्त हो। वृत्त का देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त का अगर ये व्यास, हमें त्रिज्या तो डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, भाई व्यास 12 है तो त्रिज्या आर ही होगा ना, वो 6 होगा ना। तो ठीक है, 36 ऐसे लिख दो, 36 पाई, ठीक है, ये समझना। अब एक बात और मैं बताने वाला हूँ आपको कि यदि यहाँ से ये वाला एरिया नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला एरिया पता हो पहले अर्धव्यास, तो पहले हम यहाँ पे कोई भी मान पी क्यू आर एस, ये टी इसको बोल देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो चलो पहले एक अर्धव्यास देखते हैं, वो अर्धवृत्त। इसीलिए मैं आपको अर्धवृत्त सब चीज़ बताया था। अर्धवृत्त कौन सा वाला, ये ऊपर वाला भाग है ना, ध्यान से। पी टी
और यस, इसमें काम करेंगे अपन। पीटीएस बराबर देखा जाए तो अर्ध व्यास है। अब इसका क्षेत्रफल देखना हो तो पाई आर वृत्त का यही होगा, अर्ध व्यास है तो ये अर्ध व्यास हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे वही कंडीशन समझना, यहाँ पे ध्यान से, इस अर्ध व्यास का बड़े वाले, ठीक है, पीटीएस का अर्ध व्यास का त्रिज्या कितना होगा। अर्ध व्यास दिया हुआ है ना, कर लो। इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या हो गया, पाई पे ही चलने देते हैं अपन, है ना। पाई आर यहाँ से यहाँ पूरा कितना 12 है, तो अर्ध व्यास यहाँ पॉइंट पे अर्ध व्यास यानी त्रिज्या कितनी 6 है। 6 का स्क्वायर 36 लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे, 36/2 तो कितना हो गया 18 दूना 36, 18 बार जाएगा तो मतलब कितना 18 पाई। अर्ध व्यास का इतना, और यहाँ से देखना ये अर्ध व्यास का, सॉरी अर्ध व्यास बोल रहा हूँ मिस्टेक से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला, ये बड़े वाले हैं। ठीक है, समझना। अरे इसको तो करने की भी ज़रूरत नहीं थी, देखो कैसे ज़रूरत नहीं थी। अर्धवृत्त का पीटीएस का निकाल सकते थे, जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो अर्ध का डायरेक्ट ऐसे कर दो 18, निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, स्वाभाविक सा है। जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल 18 पाई ही होगा ना, 18 पाई ही होगा ना, करने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है सर। आगे मैं बता रहा हूँ ना क्या देखना है। बड़े वृत्त का तो कर लिया हमने, अब क्या छोटे वृत्त का करना है। बड़े वृत्त का तो कर लिया, अब छोटा वृत्त कौन सा सर, ये वाला, ध्यान से समझना। कौन सा छोटा वृत्त होगा सर, ये वाला जो है छोटा वृत्त, इसका होगा ना। चलो इसको अपन यहाँ कर लें ताकि दिखना भी तो चाहिए अपने पास। यहाँ पे जब करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, क्यू आर और एस टी, तो एक यहाँ से क्यू आर की दूरी कितनी है 4 है, तो और यहाँ भी 4 है, तो टोटल ये बड़े छोटे वाले वृत्त का व्यास कितना हो गया 4 4 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो त्रिज्या कितना होगा सर 4 होगा, वही कॉन्सेप्ट। चलो तो छोटे लिख लेना चाहे तो छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर आधा है, तो इसमें भी यही होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो त्रिज्या यहाँ पे क्या है पाई आर का मान कितना है सर 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दें, 4 चौके 16 लिख देते हैं, ये 2 अट्ठे 16, 8 बार गया कितना आया सर 8 पाई। अब क्या है उत्तर आ गया ना, सिंपल सा है। कुछ कठिन लगा क्या इसमें, नहीं लगा सर, ध्यान से समझना। अब अपने को क्या निकालना है इसमें, 18 पाई कौन सा वाला था, ये 18 पाई आधा, इसका आधा। ठीक है, अगर मैं समझना, चलो अलग से मैं बना देता हूँ। ये बड़े वाले वृत्त का आधा है और यहाँ पे ये छोटे वाले वृत्त का है, और ये वाला भी निकालना है अपने को। ठीक है, यही निकालना है। तो इसका कितना है सर, इसका 18 है, 18 पाई। इसका कितना है सर, इसका कितना है 8 पाई है। ठीक है, और ये वाला भी इसी से जुड़ा है ना, ऐसे ही है ना, है कि नहीं है। ये इसका निकालना है, तो हमें पता है जब पूरे का सर 18 है, इसका बस 8 है, तो इसका कितना 10 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, तो इसका निकल आया 10 पाई। ठीक है, निकल आया कि नहीं निकल आया। अब क्या पूछा है अपने से, ध्यान से समझते चलना है, बिल्कुल हड़बड़ाने वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। तो क्या पूछा प्रश्न में,
प्रश्न में अब पहुंच जाते हैं कि प्रश्न में पूछा छायांकित क्षेत्र के साथ और अछायांकित क्षेत्र के साथ का अनुपात बताना है अपने को। छायांकित क्षेत्र के साथ और अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात बताना है। ठीक है, समझना ये वाला वृत्त यहाँ तक होगा, समझना इस बात को ध्यान से। ये यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? तो पूरा वृत्त का देखा जाए तो कितना होगा सर? ये पूरा वृत्त आधे का हमें पता है 8, तो पूरे का 16 होगा। और अछायांकित में ये भी आता है कि नहीं आता? आएगा कि नहीं आएगा? चलो कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये भी आएगा। ये लाल वाले पूरे अछायांकित हैं, ध्यान से समझना, अछायांकित है। और ये वाला छायांकित हो गया। तो ये वाले को हमने जोड़ा कितना 16 पाई, और ये वाला कितना 10 पाई, तो 26 लिख दें। ठीक है, 26 पाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो बचा है तो 18 में यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा ये वाला भाग कितना 18, तो इतना भाग कितना, इतना ये वाला भाग 8 घटा देते हैं तो 10 होगा। 10 पाई, 10 पाई कौन सा होगा? ये वाला छायांकित वाला 10 लिखा है, ठीक है ना, 10। बस इसी का रेशियो बताना था। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 पंचा और 2 13 दूना 26। बस ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है? कुछ भी टफ नहीं था, एकदम बहुत सिंपल भाषा में हमने बता दिया है। देखो ये इतना दिख रहा है ना, ये समझाने के लिए मैंने आपको कर दिया है, बाकी इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। लेकिन टफ क्वेश्चन था बेटा, इसलिए मैं ऐसा बताया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला 113 वाला नंबर का। ठीक है, दिख रहा है 113 में, तो चित्र यहीं पे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 113 वाला, एक चित्र ओ केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। ठीक है, उसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने वर्ग एकक होगा? छायांकित क्षेत्र इसमें चित्र नहीं बताया है, ये वाला छायांकित क्षेत्र का पूछा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो एक ये 60 डिग्री एंगल वाला दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये 60 डिग्री दिख रहा है त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? जब एक 60 डिग्री का एंगल है तो बाकी के भी 60 डिग्री होंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज। बेटा ये 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि तीनों का 180 डिग्री होता है। तो ये कौन सा? समबाहु। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं जिनके, है ना, बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए समबाहु त्रिभुज का, तो क्या √3/4 क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर। ए क्या है सर? भुजा है कि नहीं है? ए भुजा है, मतलब ये भुजा नहीं, इसका कहने का मतलब ये एक त्रिज्या है, तो ये इसकी त्रिज्या क्यों है? भुजा इसका एक, चाहे मान लो त्रिज्या, और वही नहीं समझ में आया। चलो मिटा देता हूँ भाई। वो कह रहा है प्रश्न में कि ये सर ये त्रिज्या है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये इसकी भुजा हो गई ना त्रिभुज की, तो वही तो बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। √3/4 ए का स्क्वायर के स्थान पे 12 × 12 कर देते हैं, × 12 3 चौके 4 तियाँ, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो गया ना। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 36, 12 तियाँ 36 √3। ये अभी त्रिभुज का निकला। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि ये वृत्त है। ठीक है कि नहीं है? समझते चलना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि सर ये वृत्त है, ध्यान से समझना, ये पॉइंट है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या है? ये और ये एक त्रिज्या खंड हो गया कि नहीं हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खंड है 60 डिग्री वाला। तो अब त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या खंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बताया था हमने वृत्त का त्रिज्या खंड वाला। क्या लगाएंगे वृत्त का त्रिज्या खंड वाला? तो पाई के स्थान पे क्या थीटा बटे, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, थीटा बटे 360 डिग्री निकालना है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना,
क्षेत्रफल का वही फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको जब हमने आगे बढ़ाया तो थीटा का मान कितना सर 60 डिग्री, 60/360 गुणे, ठीक है, पाई आर का मान कितना दिया हुआ है 12, तो चलो 12 गुणे 12 कर देते हैं। 1 0 1 0, 6 कम 6 6 36, 6, ठीक है, 6 कम ये कट गया, 6 दूना 12, 2 यहाँ से बचा और 12, 12 दूना 24, पाई बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ से क्या मिला सर अपने को 24 पाई मिला। क्लियर है। अब ये चीज़ तो समझते चलना, बहुत बारीकियाँ है इसका, थोड़ा सा टफ कर दिया है क्वेश्चन के लेवल को, लेकिन अपने को घबराना नहीं है बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ अपने पास है, ठीक है। अगर ये त्रिभुज का भी मान हमारे पास आ गया ना, जो वो त्रिभुज उससे बन रहा है ये, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, ये वाला छायांकित क्षेत्र निकालना है। हमें दोनों कंडीशन पता है, ये त्रिभुज का मान पता है कितना, त्रिभुज बस का देखा जाए तो ये, और अगर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा देखो यहाँ पे, अगर ये देखा जाए ये भी पता है पूरा, ये त्रिज्या खंड का मान हो गया इतना। अगर त्रिज्या खंड में से इतना त्रिभुज निकाल दें, यानी मान इसका घटा दें, तो ये छायांकित भाग निकल जाएगा। तो इसमें से इसमें माइनस कर दो, यानी कितना 24 पाई माइनस 36√3 हमने घटा दिया। घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं सर, देखना कैसे, बस सिंपल है। यहाँ पे ये 24 पाई है, थोड़ा सा समझते चलना बारीकियों को। यहाँ से हम क्या 12 12 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं सर, 12 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 पाई बचेगा, 12 3 36 माइनस 3√3 बचेगा। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ऑप्शन में क्या ये चीज़ दिया हुआ है, देख लो एक बार, इतना अगर दिया है तो उत्तर इतना ही होगा। किसी में है, देखो ऑप्शन मिलाओ, यही वाला 113 नंबर का था ना, या फिर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके पहले वाला देख लो, पहले वाला दिया है, ये वाला देखना 24 पाई माइनस 36√3, 24 पाई माइनस 36√3, बस ए नंबर का ऑप्शन हो गया, ये या फिर ये जो ऑप्शन में दिया रहे। तो समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर, सॉरी उसी में है 114। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग डाउट पूछते हैं, है ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ऐसे सब लोग पूछा करें, इससे ये पता चलता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है, चलो 114 वाला देखते हैं। ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तदनुसार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखना ये सभी का भुजा कह रहा है, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या है तो सभी ये त्रिभुज बन रहा है ना एक ठो, कोई सा ये, तो सभी का ये भुजा होगा, मतलब सभी भुजा मतलब समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, ये तो पता है कि समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंपल है, समझते चलना है। अब यहाँ पे समझना, तो समबाहु मतलब ये 60 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो कितने 60 डिग्री के कोण है, 3 है, यानी 3 त्रिज्या खंड है, ये भी ध्यान से समझना। तो 3 त्रिज्या खंड है इसमें, और अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाए और इन तीनों त्रिज्या खंड का मान पता हो जाए, तो हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्या खंड के मान को घटा देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। समझना मेरी बात को, ठीक है। कैसे सर, भाई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता हो जाए और ये 3 त्रिज्या खंड है कि नहीं है, इन तीनों त्रिज्या खंड का मान घटा देंगे तो ये बीच वाला बचेगा ना बेटा। हाँ, तो चलो, तो त्रिज्या खंड के लिए हमने क्या बताया था आपको, माइनस कर दें इसमें ये, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज का है क्षेत्रफल, इस पर माइनस करेंगे। क्या माइनस करना है सर, थीटा पान 360 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे थीटा का मान पता है, लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे
क्या ज्ञात करना है अपने को? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। कितने त्रिज्या खंड है? जितने त्रिज्या खंड हो उतने का गुणा कर देते हैं। 3 त्रिज्या खंड है ना भाई, 3 तो त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड समझ रहे हैं भैया? ये एक त्रिज्या खंड कहलाया, तो इस प्रकार 3 तो है, तो 3 को हमने गुणा कर दिया। यहाँ से समझना ए का स्क्वायर मतलब ए भुजा, ए ही भुजा है ना, तो ठीक है, इसको तो ए ही रहने देते हैं। ये भी आर का मान ही यही, ये ए ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रश्न में ए का मान दिया हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। समझना है मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? भुजा, ठीक है। तो अपने पास सॉरी भुजा नहीं है, ए तो त्रिज्या है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा देखना पड़ेगा। तो भुजा बराबर क्या? 2a होगा, त्रिभुज का भुजा, सॉरी 2a होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ भुजा के मान पे हम 2a रखेंगे, तो √3/4 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4a का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट हम यहाँ पे मिटा के, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटू 4a का स्क्वायर माइनस थीटा के बराबर क्या है? 60 डिग्री 360 इंटू आर का मान यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है त्रिज्या ए, तो ए ही लिखेंगे, ए स्क्वायर ही लिखेंगे, इंटू क्या है? 3, गुणे में 3 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 कम 6 कम 6 6 36, ठीक है। इसको चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 बार जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? यहाँ पे √3a का स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अरे यार डिस्टर्ब करता है तो मज़ा नहीं आता। ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है, ये बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझना। ए स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? √3 माइनस 1 भाई ए स्क्वायर √3 बचा, और क्या बचा? इधर से 1 बचेगा, 1/2 बचेगा, यही बचेगा ना? हाँ यही बच रहा है, सॉरी पाई है, पाई को हमने छोड़ दिया यहाँ पे मिस्टेक से, यहाँ पे पाई भी लगाते चलेंगे, ठीक है ना। पाई भी लगाते चलेंगे, पाई भी लगाते चलेंगे। पाई को हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे फार्मूले पे था ना, यहाँ पे पाई 2 पाई स्क्वायर था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये इसमें गुणा हो जाएगा, ए स्क्वायर बर 2√3 माइनस π/2। देखें मिलाते हैं ऑप्शन, इसके अलावा अब आगे नहीं बढ़ेगा। ये उत्तर हो गया हमारा, देखते हैं क्या है। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल होना चाहिए, छोटा कर देता हूँ, दिख जाएगा। चलो क्या है? बिल्कुल है सर। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन हमारा यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बच रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या, बहुत देखते हैं क्या है। 120 है। 120 वाला 2 वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताया। अरे बाप रे, ये तो बहुत टफ ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या टफ है तो लगाना तो है ना। तो पहले वर्ग देख लो। वर्ग के ऊपर क्या कह रहा है कि एक परिवृत्त है, तो चलो परिवृत्त बनाते हैं। फिर कह रहा है एक अंतःवृत्त, सर अंतःवृत्त बनाते हैं, ठीक है, बना दिया हमने। मान लो वर्ग की भुजा हमने क्या मान लिया? ए मान लेते हैं सर, ए वर्ग की भुजा को ए मान लेते हैं, इसका यहाँ से ये, ठीक है, समझते चलना। तो इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे देखा जाए तो अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या देखा जाए तो ये भुजा मान लो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भुजा है, और ये त्रिज्या यहाँ आधी है ना, तो a/2 छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, मतलब r लिख देते हैं। r बराबर छोटे वृत्त का मिल गया त्रिज्या हमें,
फिर कह रहा है अगला, आगे क्या कह रहा है वो कि बड़े वृत्त का। तो सर बड़े वृत्त का भी देखना पड़ेगा ना त्रिज्या, तो बड़े वृत्त का यहाँ से निकाल लेंगे। बस ध्यान से समझते चलना है, देखो नज़र मत टिकाना इधर से उधर, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो इसको तो मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब हम अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो ये बड़े वृत्त का सेंटर पॉइंट और ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है, और ये पूरा मिला दिया तो हमारा क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और हमें यहाँ आधा मिल जाएगा तो हमें बड़े वृत्त का त्रिज्या मिल जाएगा। तो हमें पता है कि ये ए है, ये भी क्या है। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ आपको समझ, ये इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए है, दोनों की भुजा ए है। तो ये एक तरीके से क्या दिख रहा है सर, ये त्रिभुज कौन सा, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण के लिए क्या, √2 हुआ, √2 ये हो गया पूरा, ये इसका कर्ण मिल गया, विकर्ण मिल गया। तो आधा देखना है तो बटे में 2 कर देंगे, बड़े वाले त्रिज्या मिल गया, दोनों का त्रिज्या, हमें दोनों का त्रिज्या मिल गया, बिल्कुल सर मिल गया है। अब क्या करना है, आगे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे पूछा क्या है, ध्यान से समझना यहाँ पे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा, अंतर दिया हुआ है, क्या, क्षेत्रफल में अंतर, दोनों के क्षेत्रफल में अंतर। तो देख लेते हैं भाई, वृत्त कोई भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पहले हम बड़े वाले वृत्त को देख लेते हैं, ठीक है ना। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या तो ये है, तो πr बराबर क्या, यही √2, यही है ना, यही है कि नहीं है, समझते चलना है अपने को। √2/2, यहाँ पे a इसका स्क्वायर माइनस वही पाई इंटू, ये है इसका त्रिज्या a/2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से चाहो तो इसको कर दो, पाई इंटू रूट का गुणा स्क्वायर में चढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए का स्क्वायर/4 हो गया, 2 से 2 बार गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू a²/4 हो गया, ठीक है। पाई यहाँ पे π/2 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a², ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा, सॉरी इसके बराबर 77 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 77 है, इसलिए हमने माइनस किया था। चलो यहाँ ये बचेगा a² माइनस, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, a²/2 बराबर 77, ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा। चलो आगे इसको बढ़ाते हैं, मैं तो यहीं से कैंसिल कर, यहाँ पे 22 इसका मान रख दें, 22/7 रख दें। यहाँ से ये 11 दूना 22, 11 सते 77 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 एक कम कैंसिल हो जाएगा, 7 को सीधे यहाँ से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये बचा इतना, ये वाला बचा, तो a² यहाँ पे कॉमन ले या जा सकता है, बचेगा क्या, 1/2 बचेगा यहाँ पे, अरे 1 - 1/2 बचेगा, बराबर ये 7 और ये 7, मतलब 7 × 7 बचेगा, ये 7 का गुणा यहाँ पे चला जाएगा, 7 × 7 हो गया, 2 1 कम 2 -1, a² बराबर 1/2 ही बचेगा, बराबर क्या, 7 × 7 बचा, ये a² बराबर, अब तो सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और आ गया, यहाँ पे ये गुणे में है, ठीक है, 2 मतलब 7 7 49, ये अंडर रूट चलो हटा देते हैं, ऐसे हो जाएगा ना, ये हट जाएगा तो 7, अब सीधे यहाँ पे ये हो गया 7 × 7 × 2, अब कर लोगे बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है।
तो a बराबर 1 ज्ञात करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे 7 बाहर निकल गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, आ गया उत्तर। टफ था थोड़ा सा, लेकिन इतना भी टफ नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, हमने क्या निकाला है, ये भुजा का मान। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो बस इतना ही निकालना है इसमें, यानी ए स्क्वायर तक ही रहने देना है। 7 7 49, 49 दूना 98। ठीक है, बाई ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये भुजा का मान हो गया, और वो उसने बोला है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। ये उत्तर हो गया। ऑप्शन में कौन सा आएगा, ऑप्शन में है क्या, ये। बस ये हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। एक बार फिर से दोबारा रिपीट करो, बहुत टफ क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो। सब्सक्राइब तो किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो कर लेना। थैंक यू।